Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand chapter number 6 from your civics book class 10 NCERT. The name of the lesson is political parties. Today in this video we are going to understand what is state party, how it is formed and criteria of state party. जो नेशनल पार्टी नहीं है उसे हम स्टेट पार्टी कहेंगे एंड बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स ओनली दे आर ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज नाउ क्योंकि ये पार्टीज एक पर्टिकुलर रीजन को डोमिनेट करती है सो इट्स रीजनल पार्टी बट दैट डजंट मीन इन पार्टीज की आइडियोलॉजी या उनका आउटलुक सीमित है इनकी सोच काफी ब्रॉड रहती है काफी बार इनकी आइडियोलॉजी इनका आउटलुक नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देता है कैसे तो जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है तब नेशनल पार्टीज जैसी बड़ी पार्टीज को इलेक्शन में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए इन रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ता है जब एक अलायंस गवर्नमेंट बनती है तो उसमें रीजनल पार्टीज भी होती है तो इस तरह से इलेक्शंस में ये रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेकेंड थिंग इज जब नेशनल पार्टीज को इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिलती एट दैट टाइम दे आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टीज यानी इलेक्शंस में अगर नेशनल पार्टी को मेजोरिटी सीट्स नहीं मिलती तो वे इन स्टेट पार्टी का सपोर्ट लेकर इलेक्शंस में मेजोरिटी सीट्स हासिल करके इलेक्शन जीत सकते हैं Third thing is the state parties has made the Parliament of India politically more and more diverse. Last 3 decades से इन रीजनल पार्टीज की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है जो एक काफी प्रोग्रेसिव आउटलुक है छोटे छोटे रीजन्स एंड रिमोट एरियाज की रीजनल पार्टीज का प्रॉब्लम उनकी परेशानी कौन देखने जाएगा या कौन समझेगा बट जब ऐसी रिमोट एरियाज वाली रीजनल पार्टी किसी बड़ी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस करती है तब उनकी भी बात सुनी जाती है उनका प्रॉब्लम भी वे पार्लियामेंट में रखते हैं एंड सॉल्व करते हैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अगर आपने पार्लियामेंट्री सेशन देखा होगा कुछ टाइम पहले तो एक लद्दाख का यंग एमपी अपने रीजन के प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे सर्वाइव इसके बारे में उसने बताया था उन्होंने अपने रीजन को पार्लियामेंट में हाईलाइट करने की कोशिश की थी एंड ही बिकेम क्वाइट फेमस एट दैट टाइम अगर अलग अलग रीजन्स के लीडर्स पार्लियामेंट में होंगे तो हमारे कंट्री को डाइवर्सिटी मिलेगी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे एक नया आउटलुक मिलेगा फोर्थ पॉइंट इज कि इस तरह की जब कोalition वाली गवर्नमेंट बनती है तो इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म यानी कि जो स्टेट पार्टी होती है वो अपने स्ट्रेंथ पर तो नेशनल पार्टी नहीं बनती तो उनकी आइडियोलॉजी एंड आउटलुक उस एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है राइट बट जब ये रीजनल पार्टीज जब अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है किसी नेशनल पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए अपना सपोर्ट देती है तो उस टाइम में मीटिंग्स में अपने रीजन्स की वे लोग बात रख सकते हैं उनका आउटलुक भी वे लोग समझा सकते हैं एंड नेशनल पार्टीज को इनकी बात भी सुननी पड़ती है क्योंकि अगर इन रीजनल पार्टीज ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया तो वो गवर्नमेंट गिर ही जाएगी इस हिसाब से तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट पार्टीज का भी ख्याल रखेंगी नाउ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे इन स्टेट पार्टीज के सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट पार्टीज आर समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल इन बिहार शिवसेना इन महाराष्ट्र तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र ऑल इंडिया अन्ना डीएमके इन तमिलनाडु फॉरवर्ड ब्लॉक इन वेस्ट बंगाल now let's understand the criteria to become a state party. So the first point is a party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state. यानी कि कोई भी पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में विधानसभा के इलेक्शंस में जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर 6% वोट्स सिक्योर कर लिए देन इट कैन बिकम अ स्टेट पार्टी Second criteria is they have to win at least 2 seats in the legislative elections. जितनी भी टोटल सीट्स है उसमें से 2 सीट्स अगर सिक्योर कर ली then it is considered as a state party. With this we have come to an end of this topic. For more videos, like, share and subscribe my channel Ignited Minds.